बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आप बोलेंगे आज का टॉपिक है तो बात तो करनी पड़ेगी। हमने सोचा इस हवाले से पैकेजेस रखें, लोगों से जाएं, उनका ओपिनियन लें, लेकिन फिर हमने सोचा ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर लोगों के पास जाएंगे तो शायद डंडे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो एडमिट कोई नहीं करता है हमारे, लेकिन माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज हम बात करेंगे बे औलादी के हवाले से, और वो बे औलादी के हवाले से जिस पे लोग ताने मारते हैं। औलाद देना अल्लाह के हाथ पे, अल्लाह के मर्ज़ी के से होती है औलाद, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि बे औलाद होने की वजह से माशरे में एक तंग नज़री से लोगों को देखा जाता है, बुरा भला कहा जाता है, दूसरी तीसरी शादियाँ करवा दी जाती हैं क्योंकि औलाद नहीं हो रही। कोई ये नहीं देखता कि बेसिकली औलाद तो उसकी रज़ा से होती है, उसको देना होगा तो वो देगा, नसीब में औलाद होगी तो मिलेगी। लेकिन क्यों है ऐसा कि हमारा माशरा जिसकी औलाद नहीं होता है, जिसकी औलाद नहीं होती है तो उसको बुरे तरीके से देखी जाती है, उसको कमतर समझा जाता है। उस औरत के साथ तो जो होता है वो शायद वो एक औरत ही जानती है। आज हम अपने शो में इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगेन इट इज़ अ सोशल इवल। ये एक ऐसी बात है, औलाद हर कोई चाहता है, औलाद की ख्वाहिश हर कोई रखता है, ख़ास तौर पे इन एवरी मैरिड कपल जिनकी नहीं होती, जिनकी बहुत सालों के बाद होती है, तो वो अल्लाह का वो जिस तरीके से इसको शुक्र अदा करते हैं, तो शायद वो लोग जिनको आसानी से औलाद मिल जाती है उनको वो उसकी वो कदर नहीं होती। तो आज अपने शो में इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है और हम सबको कितनी दिल अजीज़ है, अपनी ज़िंदगियाँ हम उनके पीछे लगा देते हैं कि औलाद ही चीज़ ही ऐसी है। लेकिन साथ ही वो लोग जिनकी नहीं है उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए, क्या उनको धुतकारना चाहिए, क्या उनको कमतर समझना चाहिए, क्योंकि ये सब हम कर रहे हैं, हमारे माशरे में पाए जा रहे हैं। बेटे की औलाद नहीं हो रही, कोई बात नहीं बेटा दूसरी शादी कर लो। क्यों, वाई? दूसरी शादी करके भी औलाद नहीं हो रही, तीसरी भी नहीं हो रही, शायद सब कुछ सही है, शायद मेडिकली एवरीथिंग इज़ फाइन, शायद सिर्फ उसकी रज़ा नहीं है, तो आप उसकी रज़ा में राज़ी नहीं हो सकते। अडॉप्शन इज़ अ केस, और भी बहुत सारे रूट्स हैं कि अगर आपको औलाद चाहिए तो और क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे यतीम बच्चे हैं जिनको आप गोद ले सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इस्लाम की रोशनी में नज़र डालेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और वो लोग जो ताने देते हैं, वो लोग जो धुतकारते हैं और कमतर समझते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहा गया है। जी हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डराने का मकसद हरगिज़ है, आप सोच रहे होंगे नहीं है, लेकिन है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ हम इस तरह के लोग हैं कि अगर आपको बुराई के बारे में बताया ना जाए ना कि आप ये करें तो आपके साथ ये होगा, आप उस वक्त तो बुराई करते रहते हैं। खैर कई लोग बहुत ढीठ भी होते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि अगर जिन लोगों को नहीं पता कि वो लोग जो बे औलाद हैं उन पर अगर ताने मारे या उनको बुरा भला कहें या उन्हें कमतर समझे तो कितना बड़ा गुनाह है, किसी की दिल आज़ारी करना कितना बड़ा गुनाह है। तो वो शायद आज हमारे शो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। सांस मेरी वैसे रुक जाती जब इतनी लंबी कहानी मुझे बोलनी पड़ती है, लेकिन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझाऊंगी नहीं तो आगे कैसे बात बढ़ सकती है। आज चूँकि बुध का दिन है और बुध के रोज़ हमारे यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ कुछ ना कुछ पकने वाला ज़रूर होता है, तो बिल्कुल आज कोई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी डिश भी बनाएंगे ताकि अपने मेहमानों के साथ उनको शेयर भी करें, खिलाएं भी, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो कहीं ना जाएगा, एक लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जलाल। आज क्या बनाने जा रहे हैं वो सीखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जी हाँ, सबसे पहले खाने वाला सेगमेंट और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत ही ज़बरदस्त, हसीन और जमील। आगे हसीन लग रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। अच्छा, वैसे ज़िंदगी में कभी मुझे आज तक ये समझ नहीं हसीन और जमील क्यों कहते हैं? जमील का तो नहीं पता मुझे, हसीन का पता है। अरे क्या बात, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नी हो गया, लेकिन मुझे पता है आज क्या बना रहे हैं? आज बना रहे पोटैटो गैलेट। फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ थिक होती हैं,
ये हम थिन करके सर्व करते हैं। बिल्कुल पोटैटोज को आपने थिन श्रेडेड श्रेडेड कर दिया, नहीं क्रिस्प होगा। जितना थिन होगी, आलू की कमी की वजह से पतले पतले काटे ताकि ज्यादा लोगों को पूरा हो जाए। नहीं, जितना थिन होंगे पोटैटोज आपके उतना ज़्यादा वो ऑयल के अंदर क्रिस्प फ्राई होंगे। तो इसलिए हमने पोटैटो गैलेट आज प्लान किया था। लंच बॉक्सेस में आप बच्चों को दे सकते हैं बनाकर, छोटे सौगी हो जाते हैं। नहीं, ये क्रिस्प होंगे बिल्कुल, आप क्रिस्पी रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे ये बिल्कुल, अगर आप इसको सही तरह से बनाएं। डन डन डन। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटैटोज लेकर इनको स्क्वीज करना है आपने, ठीक है, इस तरह से, ताकि पानी जितना भी है वो इसका निकल जाए। अग्रीड। ठीक है जी, ये आ गया इस तरफ। और इसमें आप चाहें तो बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, लाइक स्पिनच। अच्छा ठीक है। ग्रीन अनियन, कैरेट, जो आप वेजिटेबल्स में शामिल करना चाह रहे हैं, जो बच्चों के अंदर डलवाना चाहते हैं, हाँ, वो काट दें, वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर प्रोटीन में लाइक चिकन ऐड करना चाहते हैं, अच्छा, तो चिकन आप इसके अंदर जुलियन काट के ऐड कर दें। तो ये हमने चिकन हैम्स मंगाए, टर्की हैम है बेसिकली। ये तो चिकन के भी मिलते हैं आपको इस तरह से पेपर। ये मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे, देखिए। थैंक यू। इनका जाया ना हो ना। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है जी, इसके बाद बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। ओके। एक अंडा ले, एक अंडा तोड़े। ठीक है जी। मैं ऐसे जिंदगी ट्राई करूंगी एक हाथ से तोड़ना। इसको आपने दो कांटों से करने से? जी बिल्कुल, एक से भी कर सकते हैं। अरे शायद इससे भी कोई साइंस हो, कोई टिप। इसके बाद तकरीबन इसमें आप 1 टेबलस्पून के करीब फ्लावर, बिल्कुल एक अंडे के अंदर तकरीबन एक भर के हीप्ड हुआ मैदा डाल दिया, मैदा इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें कि इसका एक बैटर टाइप का बन जाए। अच्छा, अंडे का। ठीक है जी। बैटर बनाने के बाद अच्छा, इसमें स्पाइसेस नमक और काली मिर्च, सिर्फ नमक और सफ़ेद मिर्च, वाइट में। अगर आप काली मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। जो स्पाइसेस आप चाहते हैं, आपके बच्चों को जो पसंद है। रेड क्रश चिली ऐड करना चाह रहे हैं तो रेड क्रश चिली इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये आगे बस वाइट पेपर, सॉल्ट पिंच, वेरी नाइस। ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें हमने क्या करना है कि नाइफ, ठीक है, ये जरा के बिन में अब पार्सले, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने बताया आपको, वेजिटेबल जो ऐड करना चाह रहे हैं आप पार्सले ऐड कर रहे हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जितने हों प्लीज़ ज़रूर शामिल रखें अपने डाइट के अंदर। इसके बाद इसको आप इस तरह से रफली चॉप कर लें, मतलब लाइक जितना आप फाइन कर सकते हैं उतना इसको आप फाइन चॉप कर लें। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताना चाहूँगी। पिछले दिनों हमने बालों के ऊपर भी एक शो किया, अभी येस्टरडे ओनली हमने एक स्किन के ऊपर शो किया। आपको तो पता नहीं होगा ये बारे में, इनको नहीं पता, मैं शो नहीं देखा, लेकिन मैं ताने मारते रहूँगी जब तक ये हमारा शो रेगुलरली ना देखा करें। लेकिन हुआ ये बेसिकली कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है। पूछे क्या रियलाइज़ ये की है कि अगर आप अपने डाइट के अंदर फ्रूट और सब्जी डाल दें, यानी अगर आप गोश्त खोर से सिर्फ सब्जी खोर बन जाए और फ्रूट खोर बन जाए, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले खत्म हो सकते हैं। आप पतले हो सकते हैं सबसे पहले, दूसरी आप फ्रेश बहुत हो सकते हैं। वेजिटेबल में एक सबसे जो मेन, लेकिन हम गोश्त खोर लोग हैं, मजबूर हैं। नहीं, मीट अगर आप, हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या है कि हमारे पास कराची में ख़ास तौर पे पानी का बड़ा इशू है। लाहौर तो बहुत ज़्यादा इशू है। आपको पता है एक बात, पानी पे याद आया, कराची में भी आगे बहुत पानी के मसले आने वाले हैं। ये कल मैंने टीवी पे देखा, ये तो मुझे और मैं बहुत परेशान हो गई। मगर इसमें पता है क्या, आपका पानी जो है ना हमारा ऐसा है कि हमारा जो हाजमा है ना वो ख़राब रहता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फ्रूट और वेजिटेबल आप खाएं जितना, तो आपका हाजमा सही रहेगा। अदरवाइज मीट की तरफ जाते हो, रेड मीट तो अवॉइड करें जितना हो सकता है। नहीं, इवन आप वाइट मीट में चिकन अवॉइड करें, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए सारे डॉक्टर्स बार बार यही कह रहे हैं कि फार्मी मुर्गियाँ छोड़ दें, फार्मी मुर्गियाँ छोड़ दें, फार्मी मुर्गियाँ छोड़ दें, क्योंकि बहुत आई नो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है ये। लेकिन आप अगर छोड़ेंगे नहीं तो बड़े मसले हो सकते हैं आगे, बच्चों की ग्रोथ में इशू हो सकते हैं, औरतों को हार्मोनल इशूज इतने हो सकते हैं, और बहुत ऐसे डिजीजेज हो सकते हैं जिसका हम क्या बताऊं मैं आपको, पूरी कहानी हो सकती है अभी इसके ऊपर। सबसे जो बड़ी बीमारी हमारे पास मुश्किल है जो इस वक्त है ना, वो गैस्ट्रिक इशू है लोगों को। ठीक है, और उसके बाद दिमागी इशू ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा हो गया। दिमागी इशू बहुत बड़ा है हमारे यहाँ। इनफैक्ट दिमागी इशू से याद आया,
हमारे यहाँ लोगों के अंदर ताने मारने की जो एक आदत है, आपको कैसा लगता है? कभी लोग करते हैं? आप कोई खवातीन खास तौर पे ताने बहुत ज्यादा मारती हैं? नहीं, ये लोग आदमियों में भी ऐसी सिर्फ खवातीन में नहीं है, आदमियों में भी होता है। और आपको मारते हैं किसी बात पे ताने? तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, जेलसी जो होती है लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है, बट जितना इग्नोर करें उतना ज़्यादा फायदा है। अच्छा, ताने को इग्नोर करें, लेकिन ताने को आप गैरों को तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर अपने आप को बैठ के ताने मार रहे हो, वो तो दिल पे ऐसे लगते हैं जैसे छुरे, बिल्कुल, है ना? वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, A very good morning, my lovely sis. Thank you so much. A very good morning to you too, याया साहब. How are you? देखिए प्लीज मुझे आप ना याया साहब ना कहें, याया भाई कहा करें। Done, agreed याया भाई, बोलें। क्योंकि जब मैं आपको बहन कहता हूँ तो आप मुझे भाई। Absolutely, agreed, done. देखें, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप बड़ी कंसर्न रहती हैं बच्चों के बारे में, और हमारा जो सारा हमारे माशरे की खूबी है ना, मोरल सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। एक आपने अभी बात की ताने मारने की, तो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करूंगा। मेरी लोगों से दोस्तियां इतनी ज्यादा, मेरा इतना सस्टेन रहने की वजह है कि मैं कभी लोगों पर तंज नहीं करता, कभी ताने नहीं देता उनको। ठीक है। देखिए ये बहुत जरूरी है। अब आपने बच्चों के हवाले से बात की ना, जिनकी औलाद नहीं होती, तो हम लोग को चाहिए कि हमको मोरल सपोर्ट दें। बिल्कुल। वो बहुत अंदर घुट रहे होते हैं, आपको जाहिर नहीं करते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उनको जो प्रॉब्लम जो एक्चुअल होती है ना, वो बुढ़ापा होता है उनका, जो बड़ा खराब होता है। तो मेरे बहुत से जानने वाले जिन्होंने बच्चे इनके नहीं है, लेकिन मैंने उनको एडवाइस की कि आप प्लीज किसी ना किसी को अडॉप्ट करें, अपने किसी गरीब के बच्चे को या किसी यतीम को कहीं से भी ले लें। वो कुछ शाये से होते हैं एडॉप्शन के बारे में, और उनको बड़े कंसर्न होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम उनको एजुकेट करें कि वो कोई बुरी बात नहीं एडॉप्शन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खानदान हैं जो बेचारे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बड़ी मिसरेबल लाइफ गुजारे हैं। मतलब आपको बजाय उनके पास सारे दुनिया की चीजें, लेकिन अंदरूनी तौर पर टूटे हुए होते हैं। हमें उनको चाहिए मोरल सपोर्ट दें। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, एब्सोल्युटली, दिस इज माय मैसेज। थैंक यू। ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से दैट्स वेरी ट्रू। हम लिटरली इंसान को अल्लाह ने बनाया ही कुंभों में है, और कुंभों में बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि एक दूसरे को सपोर्ट दे सके, मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट एंड अदरवाइज जिस तरीके से भी एक दूसरे का साथ देना है। अगर हम ही साथ नहीं दे रहे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? एक इंसान के पास ऑलरेडी ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपने ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है औलाद को लेकर या अदरवाइज भी, और ऊपर से आप ताने मार रहे हैं, उसका क्या कसूर है? कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के बस में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के बस में नहीं होती हैं। तो जो बस में नहीं है उस पर ताना कैसे? अच्छा जी, शेफ़ जलाल जो है, आप देख रहे हैं, उन्होंने थोड़े से हमारे जो आलू थे उसको डाला पैन में, और बहुत ही ग्रीस किया है, ऑयल में बिल्कुल तैरते हुए ऑयल में फ्राई नहीं किया है। ज़्यादा ऑयल अगेन वही नुकसान दे। बिल्कुल ठीक है, पानी एक खराब, फिर मोटे हो जाएंगे, फिर लोग ताने देंगे। अरे तो खैर, लोग तो पतले होने में भी ताने देते हैं, लोगों को तो हर बात पे ताना देना है। अच्छा। पतले हो तो ताना, मोटे हो तो ताना, चैन नहीं है, ताने देने हैं, खाना हजम नहीं होना। यहाँ पे गोश्त खोर डाल दे, गोश्त खोर। हाँ। तो यहाँ पे हम मीट ऐड करते हैं इसमें। एक और बात भी बोलेंगे यहाँ पे, प्रोसेस्ड खाने ना खाएं, है ना ऐसा? बिल्कुल, प्रोसेस्ड खाने नहीं खाने। अब प्रोसेस्ड में पूरा प्रोसेस्ड खानों पे एक शो करने जा रही हूँ बहुत जल्द, जैसे देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीक। तो मेरा ये सवाल उठता है, खाएं तो आखिर क्या खाएं सायरा, वो भी बताएंगे आपको इस शो में। तो नेक्स्ट वीक का शो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए, जब तक फ्राई हो रहे हैं, आई हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। सही है शेफ जलाल, जा सकते हैं? तो आप ज़रा एक ब्रेक की कॉल दे दें आज। तो जाइएगा कहीं नहीं, हमारे साथ रहें, वापस आएंगे, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगैन। जी हाँ, हम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी ये आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बन गए हैं। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो देखने में लंबी लंबी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार, ये कटलेट्स नुमाएं, केक्स नुमाएं, बिल्कुल ना, पोटैटो केक जैसे होते हैं बिल्कुल। और इसके अंदर आप जो सब्ज़ी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप स्पिनच डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं। तो अगर मैं ब्रोकली डालूँ तो ब्रोकली को उबाल के डालना होगा। बिल्कुल, ब्रोकली को आपने ब्लांच करना होगा, हाँ ना? जी बिल्कुल। तो मुझे ब्रोकली जो है वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसको ब्लांच करना पड़ेगा। ब्रोकली इस वक्त सीजन में, और ब्रोकली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है ना? कल मैंने घर में क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप बनाया। क्या ज़बरदस्त बात, वो मैं आपको एक दिन सिखाऊंगी। मुझे ज़रूर सिखाइएगा।
ताकि मैं देखूं कि कैसे बनता है। मैंने कहा हंसी कब आएगी, बट बिल्कुल बिल्कुल देखिए हो सकता है ऐसे भी। आई मीन क्या मैं भी कुछ सिखा सकती हूँ, सीखने का कोई टाइम नहीं, हाँ ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती कल है। ही हम बैठे हुए अपने दोस्त के साथ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, हाँ। तो मैं उससे हमारी नई, मतलब हम तो बहुत पीछे क्यूजीन में, कुकिंग में, तो मैं उससे नई चीज़ें सीख रहा था कि क्या होता है, किस तरह से होता है। मॉलिक्यूलर एक क्यूजीन है, केमिकल बेस्ड क्यूजीन है सारी, ईटेबल केमिकल्स हैं सारे, तो उसके ऊपर मतलब कितना कोई फाइन और ज़बरदस्त वो काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब सीरियसली इतनी प्यारी उसने बात करी कि लाइक अगर हम अपने खानों को मॉडरेट करके सर्व करें, लाइक उसके अंदर पोटैटो जो हमारे चाट वाले पोटैटो मिलते हैं, जो जिसमें क्या कहेंगे, खट्टे मीठे आलू नहीं मिलते, वो जो आलू, उन आलू को उसने उसके टर्न पोटैटोस बनाए, टर्न पोटैटोस बना के उसके ऊपर रायते का बोल बना कर रखा। रायते का बोल सोचने में तो ऐसा है कि लाइक रायता बोल की शेप में होगा, और जब आप उसका बाइट लेंगे तो वो मुंह में ब्लास्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड, यम्मी। सीखने का जो सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने कैसी बात कर दी, हम लोग अभी सोच ही रही हूँ मैं, हाउ इज दैट एक्चुअली वर्केबल। लेकिन जब आप सीख जाएंगे आप हमें यहाँ बना के दिखाएंगे। बिल्कुल, हमारा तो काम ही है ना। एक्सेलेंट। अच्छा मेरे पास कॉलर है, जब तक आप हमारे आखिरी वाला है ना जी, मेन डिश, बिल्कुल हमारी मेन डिश बन रही है, हमें कॉल दे रहे थे जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं गजाला बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। कैसी है गजाला? अल्हम्दुलिल्लाह सायरा, माशाल्लाह आप प्रोग्राम तो इतना अच्छा करती हैं, और अब आप हमारी सेहत का, हमारे बच्चों की सेहत का इतना ख्याल रखती हैं कि आपको शुक्रिया कहने के लिए मैंने फौरन फोन मिला। स्वीट स्वीट, थैंक यू। पता है क्या, एक्चुअली इसके अंदर मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। मेरे भी तो 3 अदद है ना छोटू। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ जितनी हम लोगों को, मैं और आप, हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमारी जिंदगी आसान। हाँ जी, और ये माशाल्लाह ये जो इन्होंने बनाया बच्चों के लंच के लिए जी, तो मैं खूबसूरत सा नाम दूँ, पोटैटो केक कह लें इनको अगर हम। पोटैटो केक्स भी कह सकते हैं आप, वैसे मैंने इसका नाम पोटैटो गैलेट रखा है। आसान नाम है पोटैटो केक। पोटैटो केक्स डन। आज मैं भी बनाऊंगी, आप भी ट्राई करेगा, देखेंगे हमारे बच्चे खाते हैं कि नहीं। हाँ माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी, देखने में बहुत मजेदार लग रहे हैं। मैं भी आज, मैंने तो अभी सोच लिया है। हाँ ना, बस जी आज ट्राई करेंगे और आप कल कॉल करके जरूर बताएंगे कि आपने बनाया कि नहीं। हाँ जी, वो देखने में इतने मजेदार हैं। शेफ का थैंक यू कहूँगी, बहुत अच्छा बच्चा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच शेफ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गजारा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही हैं? मैं जी मिसेस इस्मत हुसैन। मिसेस इस्मत हुसैन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सायरा इतनी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। ग्रीन पाकिस्तान ग्रीन, आई लव ग्रीन। आई लव ग्रीन, आई लव पाकिस्तान। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। एंड आपको मैंने कहना था, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ईच वन टीच वन। Wow. And See, you are doing each one every teach day. one. This Each is one my teach- tribe. You are doing it every day. This is our try. Thank you so much for appreciating. मेरा Thank एक you. और भी है मोटो। मैं पंजाब जाती हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर। Okay. लाहौर की सड़कें, लाहौर की बसें, लाहौर की खूबसूरती, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काश कराची में भी, आई एम इन कराची नाउ, ये कराची में भी कोई खास उठे, कोई काम करे। आमीन तुम आमीन। यकीन जाने हर कराची वाले के दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह। आई एम ट्रू पाकिस्तानी। बिल्कुल, वी आर ऑल ट्रू पाकिस्तानीज। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पता है क्या है मोटो? मेरा मोटो है, लाहौर वालों का मोटो है, सड़कें बनाना है, जंगला बस चलाना है। मेरा मोटो है, कौम को पढ़ाना है, कौम को बनाना है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। कौम को बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप टीचर हैं, आई एम एजुकेशन? नॉट ए टीचर, आई एम अ मदर ऑफ 7 किड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। या सलाम है आपको, सलाम है माँ, आपको सलाम, दो हाथ से सलाम। हिम्मत है भाई, क्या बात है आपकी। माशाल्लाह 5 are married and 1 is माशाल्लाह she's in China। कब आ रही हैं आप यहाँ पे, ये बताएं? कराची में तो है। मैं आने को तैयार। भाई इनका नंबर लें, पीसीआर में अपनी टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ आपका नंबर ले। आई एम श्योर यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। आई वांट यू, नहीं, यू मे नॉट बी अ टीचर बट इफ यू आर अ मदर ऑफ 7 माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बड़े बच्चे, तो आई एम श्योर आपके पास बेतहाशा एक्सपीरियंस होगा। मैं कहती हूँ बच्चों की तालीम और तरबियत पे जोर दे। तालीम स्कूल में मिलती है, तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, मुझे एक अच्छी माँ दे दें और एक अच्छा उस्ताद दे दें।
क्या बात है, एक्सीलेंट, जबरदस्त। कौम खुद ही बन जाएगी। बिल्कुल, और हमें कौम को बचाना है, बेशक। थैंक यू सो मच। बचाना है, कौम को बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। व्हाट एन अमेजिंग इंस्पिरेशनल कॉलर भाई, क्या बात है। अच्छा प्लेट ये लीजिए, प्लेट। अच्छा जी, ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम चाहेंगे अपने शो में यहाँ पे अपने हमारे जो रेगुलर कॉलर्स होते हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। याया साहब, अगर आप देख रहे हैं, जो मुझे पता है आप देख रहे होंगे, हम आपको ज़रूर बुलाने वाले हैं। आप कहीं पर भी हों, किधर भी हों, आपको आना तो होगा हमारे शो में। तो जी हाँ, इसी तरीके से अभी जिन खातून से हमारी बात हुई, मिसेस इस्मत, इनको भी हम प्लीज़ बुलाना चाहेंगे। और वो तमाम लोग जो आना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। कहते हैं ना, नो वन इज़ ऑर्डिनरी, एवरी वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हर कोई अपने अपने तरफ से अपनी अपनी ज़िंदगी की जंग जीत रहा है, जंग लड़ रहा है और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे उनसे कुछ ना कुछ सीखें। ये आपने सार क्रीम डाला है जी, ये और ये सार क्रीम में घर पे कैसे बनाऊं? सार क्रीम बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, लेमन जूस, सोया दिल जो मिलता है उसको फाइन चॉप करके सॉल्ट पेपर के साथ डन कर दें। नहीं, लेकिन है क्या, क्रीम है? क्रीम है, व्हिप क्रीम। बस क्रीम के अंदर मैं नींबू डालूंगी, सॉल्ट एंड पेपर डाल रही हूँ, और सोया रख के, सोया काट के चॉप करके डाल। बिल्कुल, सोया चॉप करके डाल दें, सॉल्ट पेपर। अच्छा, मैं और उसको अच्छी तरह से विस्क कर लें तो वो बेहतरीन आपकी थिक कंसिस्टेंसी में। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें आपकी मैं ख़राब कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप ख़राब। अच्छा, ख़राब इसलिए करूँगी ताकि हम और आप ज़्यादा और चीज़ें सीख सकें। मैं बहुत चालाक हूँ, मैं सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने 2 तरीके से हमें बताएं, छोटे छोटे पोटैटो केक्स भी बनाए और एक बड़ा ग्रैंड पोटैटो केक भी बनाया। इसमें इन्होंने चिकन भी डाला, इस पर टोमेटो सार क्रीम से बेसिकली उसको खूबसूरत भी बना दिया। यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ इन्होंने टमाटर के फूल बनाई है, तो टमाटर का फूल खोल के वापस से बनाएंगे? अच्छा, टमाटर का फूल बनाने का कोई साइंस नहीं है, मेहनत करवा रही हूँ। सिंपल सा तरीका है। इसमें आपने मतलब नाइफ से लेकर इसको ऐसे स्ट्रेट, और इसके बाद इसको जितना थिन आप निकाल सकें स्किन को, उतना थिन निकाल लें इस तरह से। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपने बिल्कुल नाइफ को कंटिन्यू। बेसिकली एक शेफ के इसलिए है क्योंकि ये रोज करते हैं, हमारा तो आधा टूट जाएगा, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। ये मतलब हम छोटे हुआ करते थे, कोकअप एक शेफ आती थी, वो जो है मतलब शेफ ही कहेंगे उनको, कुकिंग एक्सपर्ट थी बेसिकली वो, बट वो सिखाती थी। तो वो चीज़ हमारे जहन में आज तक है, और ये तो फिर मतलब कंटिन्यू हो गया। लेकिन देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है प्लेट में। अगर आपको टमाटर की ज़रूरत है, और यूजुअली हम लोग छिलका अगर निकाल रहे होते हैं, हम तो वरना डाल देते हैं, अगर आप छिलका निकाल के करें तो यू कैन एक्चुअली गार्निश कर सकते हैं। वैसे भी स्किन निकालनी चाहिए टमाटर की, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपका ये कोई फायदे वायदे नहीं होते क्या? फायदा तो इसके नॉलेज में मेरे पास नहीं है। अच्छा, बट ये टोटके वाली आंटी नहीं है जी? टोटके वाली आंटी? टोटके वाली आंटी नहीं है। अच्छा, नहीं। अच्छा, इन्होंने देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आपने बिल्कुल एज जहाँ से छोड़ा मैं करूँ यहाँ से बस इसको टर्न करना शुरू कर दें आप आराम से। अगर टूट गया तो नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी तरह घुमाते रहें इसको। अपने हाथ से जब इंसान करते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर। ज़बरदस्त, सही कह, बिल्कुल सही घुमा रही हैं आप। सही घुमा रही हूँ। प्रैक्टिकल जो है ना वो जब तक ना हो। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। हाँ, आप इसको फिर अच्छा कर देंगे ना। घुमाएं आप उसको एक टर्न और, हाँ, एक दफ़ा और, सेम इसी तरह से। लेकिन मेरी वाली और अब ये इधर टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घुमा दें। ओह वाओ, लुक एट दिस। इसको हल्का सा लूज छोड़ें, ये परफेक्ट शेप में आ जाएगा इस तरह से। देखिए, आई नो मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये मैंने बनाया है। ये देखें ज़रा कितना हसीन, इसका आप ये देखें, ये देखिए, चेक इट आउट, अच्छा है, चेक इट आउट, वाओ। और ये चूँकि सायरा ने बनाया है तो ये भी यहाँ, ये स्पॉट पे, ये तो प्लेट में 4 चांद लग गए। सायरा कबीर के लिए बहुत सारी तालियां और बहुत सारी दुआएं। सायरा आज सीख गए हैं, आप भी सीख गए होंगे यकीनन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आज, स्पेशल मज़ा आया मुझे, खास तौर पे ये टमाटर के फूल बनाने में। कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे? जाते जाते ये कहूँगा, ख्याल रखें आपकी जो बातें थी उसके ऊपर जो है उसमें खुश रहना सीखें, और जो नहीं है, जहाँ आप नहीं पहुँच सकते, या किसी को तोड़कर किसी का दिल दुखाकर आप उस स्टेज पर पहुँचते, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। Absolutely beautiful message, I must say. Thank you so much, Chef Thank you very much. हमेशा की तरह। We have to quickly go and take a break right now. मिलवाएंगे आपको बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे प्यारी प्यारी बातें, बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट से। बात आज क्या करने जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर बताने चाहूँ, टॉपिक बहुत सीरियस है। माशरे की एक ऐसी तंग नज़री और एक ऐसी कहते हैं ना दिल ख़राब कर देने वाली कुछ बातें होती हैं, जिसको आज हम एड्रेस करना चाह रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं बे औलादी के हवाले से, और बे औलादी पे जो माशरे के ताने होते हैं, माशरे से ज़्यादातर मैं ये कहूँगी ख़ानदान वालों के, अपनों के ताने, आई थिंक वो ज़्यादा चुपते हैं। तो उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। अगर आप या आपका कोई प्यारा इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है या हो रहा है तो डू गिव अस अ कॉल, हमसे बात करें। एक्सपीरियंस का बदला नए बदल कुछ नहीं है, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया एंड यू आर वंडरिंग कि आज किस हवाले से बात होने जा रहा है, तो बताते चलें। आज हम बात कर रहे हैं बे औलादी के हवाले से, और बेसिकली माशरे की जो ताने पड़ते हैं उसके हवाले से। बे औलादी अगेन कितने हमारे बस में है, कितना नहीं है, उस हवाले से जानेंगे। तो सबसे पहले हमने इन्वाइट किया एक गायनेकोलॉजिस्ट को, जो कि आज पहली दफ़ा हमारे शो में आई हैं। सो लेट अस वेलकम हर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगहत शाह। कैसी हैं डॉक्टर निगहत? कमाल। निगहत कमाल, ये देखा रॉन्ग नंबर हो गया। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर निगहत, बहुत सारे काम की बातें करनी है आपसे, बहुत सारी, ठीक है, एंड वील स्टार्ट राइट अवे। लेकिन साथ ही हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त और बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हुई हैं, जिनसे हम ज़रूर जानेंगे कि ये जो ताने मारने की बीमारी होती है वो क्यों होती है, कब से सीखता है इंसान, और इसका कोई इलाज है कि नहीं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव निर्मल नियाजी। अस्सलाम वालेकुम निर्मल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इनका दूसरा नाम होना चाहिए लेडी इन पिंक। क्या आप जब भी आती हो मेक श्योर यू वेयर पिंक? No, this I deliberately did not wear pink, but all of my dresses it is a color have of pink. all of my dresses have some shade of pink. Some shade of pink. Yeah. नहीं सही है, we love you, we love you in pink. गर्ली। हाँ ना, very girly, I know. अच्छा जी डॉक्टर ने कहा सबसे पहले तो मुझे बताएं, औलाद होना या बे औलाद होना, इसमें इंसान का कितना हाथ है? बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। कोई हाथ नहीं। देखिए, जिनकी औलाद है उसमें उनका कोई बड़ाई नहीं है, बिल्कुल, और जिनकी औलाद नहीं है उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये औलाद होना भी आजमाइश और ना होना भी आजमाइश, दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो जिनकी औलाद है और उसमें उनका कोई, ये तो एक ग्रेट सुपर पावर है जिसके हाथ में है ये। अच्छा, हमें क्या करना है? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं 100 में से कोई 20 कपल्स ऐसे हैं जिन्हें के प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं कर रहे हैं। कुछ तो हैं जो कि इमीडिएटली स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन बिकमिंग प्रेग्नेंट। तो पहले दिन से ही जब ज़्यादातर इन लॉस प्रेशर डालना शुरू हो जाता है, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे करो। वलीमे के बाद से ही शुरू कि अच्छा कोई गुड न्यूज़ है, कुछ है ना। तो ये तो हमारे नॉर्म्स हैं, और जो प्रेग्नेंट हो गया तो जाहिर है कि सिस्टम ठीक ठाक हो गया। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिलती। हस्बैंड इज़ परफेक्टली फाइन, वाइफ बिल्कुल ठीक है, दे नीड सम टाइम और उसके बाद हो जाता है। लेकिन जहाँ पर 1 ईयर हो गया रेगुलर इंटरकॉर्स, हस्बैंड साथ रह रहा है, दुबई शुबई कहीं नहीं गया हुआ, हस्बैंड साथ रह रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर असिस्टेंस लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर अ ईयर, और आपको पता होना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, फॉल्ट पता होना चाहिए। एक ज़माना था कि सिर्फ औरतों को ब्लेम किया जाता, मतलब उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं नेचर में कि किसी एक जेंडर को ही बीमारी हो, प्रॉब्लम हो और दूसरे को ना हो। एब्सोल्युटली एग्री। आइडियली दोनों को, बल्कि सबसे पहले हस्बैंड को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा। आइडियली जो बुक्स कहती हैं और जो होता है, क्योंकि हस्बैंड का इजी है, कभी भी हो सकता है, पेनफुल नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो सबसे पहले उसी का होना चाहिए। ठीक है। और कितने होते हैं आउट ऑफ 100 अगर हम चेक, 20 जिनको हेल्प चाहिए, जिनको हेल्प चाहिए, और ऐसे उन 20 में से कितने तकरीबन हमें एक रफ एस्टिमेट दे जिनमें सब कुछ सही होता है उसके बावजूद औलाद नहीं हो ऐसा हम दे नहीं सकते, बट हैं उसमें भी ऑलमोस्ट 40-50% ऐसे होंगे जहाँ पे हमें कोई फॉल्ट मिलता ही नहीं है। ओके, कि हम कहें कि हम पिन पॉइंट कर सकें यहाँ पर प्रॉब्लम है और इस वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, मोस्टली ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प आउट करते हैं, टैबलेट्स हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजेक्शंस होती हैं, राइट। लेकिन एक पॉइंट पे आके गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि नाउ
this is it, we've tried everything by the book. What other options do you have basically? देखो प्रॉब्लम as a couple आप क्या है? we will direct towards the problem कि फॉल्ट कहाँ पर है, पहले फॉल्ट तो तलाश करें। अगर आपको फॉल्ट मिल जाता है, एक वक्त तो ये है कि अगर सीमेन एनालिसिस में हस्बैंड के थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आ जाए विच इज़ नॉट वेरी नोटिसेबल, लेकिन अगर आप वाइफ को बता दो ना कि यहाँ पे हस्बैंड का, एंड बिलीव मी वो 2 या 3 महीने में प्रेग्नेंट हो, बिकॉज दे आर रिलीव्ड ऑफ द स्ट्रेस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। एंड आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स कि ज़रा सा भी प्रॉब्लम है, दे आर आउट ऑफ स्ट्रेस, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है निर्मल, हम आपकी तरफ आते हैं। ज़िंदगी में हमारे व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिटल रिलेशनशिप्स एज वेल, स्ट्रेस कितना बड़ा फैक्टर पार्ट प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों में? Stress in itself in psychological terms is a neutral term, technically speaking. Stress is anything that puts pressure on you. It can be in a positive way or in a negative way. ठीक है। एग्जाम से पहले स्ट्रेस होता है, तभी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ के देन मार्क्स ले रहे होते हैं। लेकिन फिर जाते हैं और फिर जब अनयूजुअल स्ट्रेस होता है, जब अनयूजुअल स्ट्रेस होता है, दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस। Agreed. Yeah? Agreed. So stress in itself is a neutral process to the extent कि अगर वो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में अगर हम उसको भूल जाएंगे, हमारी हेल्थ मैटर नहीं करती है, जो गोल है वो मैटर करता है। जस्ट लाइक इन दिस सिनेरियो, हैविंग अ बेबी इज़ द अल्टीमेट गोल। आपकी अपनी मैरिटल रिलेशनशिप मैटर नहीं करती, यू नो लॉन्गर हैव फन विद ईच अदर, यू डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बिकॉज एक दूसरे के चेहरे में डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही होती है, उलझने डेवलप हो जाती हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑब्वियसली इंड्यूस फर्दर ऑन स्ट्रेस। स्ट्रेस एज फैक्ट ह्यूमन नेचर है, हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस लेना छोड़ दो। इट्स नॉट हेल्पफुल टू से दैट। ठीक है। बट प्रोडक्टिव स्ट्रेस इज ओके, बट अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपकी तरफ छोड़ के जाऊँगी निर्मल, एंड डॉक्टर निघत आप ज़रूर बताइएगा इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई लोग जब एक पॉइंट पे आते हैं जब उनको लगता है कि उनकी औलाद नहीं हो रही, तो वो किसी न किसी भाई की या बहन की औलाद भी ले रहे होते हैं। कई लोग होते हैं कोई जानवर पाल लेते हैं, यू नो, किसी ने कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, बकरा पाल लिया, दुम्बा पाल लिया, व्हाटएवर। लेकिन सुना ये है कि जब आप या तो किसी की और की औलाद संभाल रहे हो या आप इस तरह की कोई यू नो एनिमल आप रेस कर रहे होते हो, तो उसमें आफ्टर सम टाइम देखने में ये आया है कि द वुमेन कंसीव्स। इसमें क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एंड इफ देयर इज अ साइंस अटैच्ड टू इट, डॉक्टर निघत ज़रूर बताएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले कि इंसान जो है, जो अगर स्ट्रेस भी लेना है तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे ले, जिस पे आपका बेसिकली कोई बस चल सके। उन चीज़ों पे जब आपका कोई बस ही नहीं है तो अल्लाह पे छोड़ दें। आई मीन उससे बढ़ के हमारा तो बिलीफ ही हमें कहते हैं, दैट्स अ बिलीफ सिस्टम कि अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे एक और एंगल भी आता है, चलो कपल अगर खुद अपने आप को ये भी कह दें कि अल्लाह की रज़ा जब होगी तो होगी, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? वी हैव टू फोकस ऑन दैट। डॉक्टर निघत, इस पे मैं बहुत ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूँगी कि एग्जैक्टली हाउ शुड वी काउंसिल पीपल लाइक दैट। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको हमारे थर्ड गेस्ट से। आज की तारीख में ही बहुत आते, हम उनको बहुत बुलाते और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज भी बहुत सारे नुस्खे लेकर आए और हमें बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द इस्लामिक स्कॉलर आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी और घूम फिर के हम बात कर रहे थे उस घर के माहौल के हवाले से जहाँ पे औलाद नहीं हो रही होती है। डॉक्टर निघत, पहले मुझे आप बताएं, परेशान हाल से देख रही, क्या सवाल, मुझे बताएं वो कपल्स जिनकी औलाद नहीं होती वो ऑफ कोर्स डिसहार्टेंड होते हैं, डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, लेकिन चलो शायद सब्र आ जाता है कि अल्लाह ताला राज़ी होगा। जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। आई बीन थ्रू दिस स्टेज, माई फर्स्ट बेबी वॉज बॉर्न आफ्टर 5 years,
बट वो इतना सपोर्टिव थे, मतलब आई वॉज नॉट वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, बट मेरे साथ इतनी सपोर्ट थी, कोई बात नहीं, अभी तो ये टाइम एंजॉय करने का, ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास, जब बच्चा हो जाता है सच्ची बात है कि फिर आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं रह जाती। इस तरह की अगर सपोर्ट हो जाए ना, अगर हमारा माशरा ये समझने के, वो सास ये समझ ले एक दफ़ा, या वो नंदे या जो कोई भी है, मतलब अपने लड़की के अपने माँ बाप भी हैं, बहन भाई रिश्तेदार, उसकी अपनी भाभियाँ भाई, ये बात अगर समझ लें कि अगर सास ने या हमारी माँ ने पैदा किया तो उसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं थी, ये सुपर पावर थी जिसने उन्हें दिया, उनकी किसी बड़ाई खूबी या किसी बहुत अच्छी क्वालिटी की वजह से उन्हें ये नहीं दिया, ये अल्लाह ने देना था, और जिन्हें नहीं दिया उनकी कोई बुराई नहीं थी, ये उसकी देन है, वो जब चाहेगा देगा और जिसको चाहेगा देगा। इसमें सब्र कर लें, क्योंकि कभी किसी चीज़ में सब्र और शुक्र यही दो चीज़ें हैं ना जो हमें यहाँ पर कायम रखें। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें और उस सब्र के बाद कंसल्ट करें कि क्या हमने एक और भी मैंने बात कही थी विद रिस्पेक्ट टू जो लोग गोद ले लेते हैं, या वो लोग जो कि अगर किसी किस्म का कोई जानवर लेकर पालना शुरू हो जाते हैं, फिर देखने में आया है कि उनकी औलाद हो जाती है। ट्रू, बिकॉज ये सारा देखो, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सारा ब्रेन से, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सब ब्रेन में, इनके ऊपर जब इनहिबिटरी इफेक्ट्स होंगे तो ओव्यूलेशन रुक जाती है, एग रिलीज नहीं होता है, जहाँ वो इस इनहिबिशन से निकली वो साइकिल रेगुलर हो जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो गई और वो रिलीज हो गया, उस सिस्टम जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस है वो इंटैक्ट हो गया। ABCDEFG बोल रही है जिसे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आसान लफ्जों में अगर हम ये समझा लें कि अगर आपने ज़िंदगी से स्ट्रेस के एलिमेंट्स कम कर दें, खुश रहना सीखें, और कई दफ़ा कहते हैं ना मसले से हट के अगर आप रहें तो जिंदगी you are able to basically experience, we are continuously trying to solve the problem, but what we just need is a different perspective. तो हम क्या करते हैं कि जब हम, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि अटेंशन जब डाइवर्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ इसी बारे में नहीं सोच रहे होते, अब आप और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपकी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि अब तुम थ्रेट में नहीं हो, अब तुम रिलैक्स्ड हो, अब तुम केपेबल हो। तो जब ये सारी फीलिंग्स आना शुरू होती हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करती है। इंसान को बेसिकली जिंदगी को जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो things have a way of working themselves out rather than waiting around कि मेरा ये माइलस्टोन पूरा हो जाए। एक सवाल मुझे मेरे जहन में, I know it may not be pertinent to this or relatable for this topic today, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। डॉक्टर निघत, मुझे बताएं, कई बड़े बूढ़े हैं जो ये कहते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बेबी कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। साइंटिफिकली ऐसा कोई है कि अगर कपल अगर गैप लेना चाहते हैं 2 साल 3 साल के बाद बेबी करना चाहते हैं? नो, इट्स नॉट कोई साइंटिफिकली, कोई मेडिकली, अगर कोई प्रॉब्लम शुरू से नहीं है तो वो देयर इज़ नो रीज़न। कुछ लोग हैं जो कि स्टडीज़ में हैं या हस्बैंड बाहर नहीं है और साथ नहीं रह रहे हैं, एंड व्हेन दे यूनाइट वो हो जाता है और उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया, अपना टारगेट। गैप में कोई मसला नहीं होता है, ये सब बातें बोलने वाली बात है। यस, चलिए ठीक है, आगा बात साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले एक सवाल, क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कॉलर्स हैं, वो लेते हैं उनसे, फिर आपकी तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा बीबी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत सही दुआ है आपकी। जी बोले। अच्छा जी, मैं जावेद रहमान हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम सारे मौजू माशाल्लाह जबरदस्त होते हैं, बहुत शुक्रिया। आज जो आपका मौजू है वो भी अच्छा है। मेरा एक कजिन है, उसको 18 साल से औलाद नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप प्लीज काइंडली मुझे टाइम दीजिएगा, बंद कॉल नहीं कीजिएगा। मेरा एक पड़ोसी है, आपने देखा होगा बोर्ड बेसन पे, ये स्टेट बैंक का बड़ा जबरदस्त अफसर था, इसने अपनी वालदा को मर्डर कर दिया है। मैं कहता हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, इतना नाइस आदमी था वो, 5 वक्त नमाज, तहज्जुद गुजार, उसकी बीवी भी तहज्जुद गुजार। काइंडली इस पर एक आप प्रोग्राम करें और आप कोई साइकियाट्रिस्ट भेजें। और अब वो इतना अच्छा आदमी है और ज्वाइंट डायरेक्टर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर था, उसको बैंक ने, स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से नौकरी दी है, और नौकरी तो थी उसकी, यानी प्रमोशन करके उसको अपना वो दिया है। काइंडली इस मौजू पे उसको पता नहीं क्या हो गया है, रात को एक चैनल, निजी चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा कि मैंने शैतान को मारा है, और हालांकि इतना नाइस आदमी है वो, उसके यहाँ 8 साल के औलाद में, कोई घर में मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं था। हम पड़ोस में रहते हैं, काजमाबाद मालिक कॉलोनी में। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, और बिल्कुल आपका ये जो इशू है उसको हम लेकर चलेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। वी हैव टू टेक अनदर कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, मैं जब खान बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहेंगी आज? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने आवाज़ कहीं। पहली चीज जो है एडॉप्शन के सिलसिले में तो ये है कि कुछ लीगल प्रोसीजर्स मुझे ऐसे बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं आपको। रहती है अडॉप्टेड पेरेंट्स से, ठीक है, वो बच्चा वापस ना ले लें। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि लीगल पेपर बाकायदा पूरी पेपर वर्क होती है इस हवाले से, और कोर्ट के ज़रिए और पूरे कोर्ट के लीगल पेपर्स पे काम होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर अडॉप्शन एजेंसी से आपने लिया है बच्चा तो आप वापस बच्चा ले ले वो आपसे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, हमने अडॉप्शन पे बहुत सारे शोज़ किए हैं, हम इनफैक्ट आपका नंबर नोट डाउन करके आपको रेफ़र भी कर देंगे ताकि आप ख़ुद कॉल करके मालूम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगर बस आप बे औलादी के हवाले से अगर मैं ये बोलूँ, माशरे के ताने, क्या आता है जहन में आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशरे के ताने का तो सामना रहता ही रहता है। एक अच्छी खासी ज़िंदगी एक गुज़र रही होती है और 4-6 महीने के बाद एक सवाल पैदा होता है, या मैं यूँ कह लूँ कि एक धुआं सा कहीं से उठता है कि वारिस अभी तक इस घर का नहीं आया, या हमें एक ज़्यादातर लड़की को ये बात सुनने को मिलती है कि और अपनों से ज़्यादा वो जो साथ वाले होते हैं ना, वो अपनों के कान भरे जा रहे होते हैं। हाँ, देखिए आपकी बहू अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, सास अगर ये कह रही होती है कि भाई अभी तक कुछ भी पैदा नहीं हुआ है ना, तो ये तलखी बढ़ना जब शुरू होती है जब वो सास बेचारी अपने मोहल्ले की जो बुजुर्ग ख़वातीन के साथ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये इशू उठता है, बार बार उठता है, बार बार वो मुशावरत होती है, वो ख़वातीन उनको मशवरे देती हैं, फिर उन मशवरों का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो फिर बार बार वो एक खिचड़ी सी पक जाती है। अब वो तंग आके अंदर आन के कहती हैं बहू से कि भाई तुमने तो एक चिड़िया का बच्चा भी हमें नहीं दिया आज तक। अच्छा, फिर वो ये होता है कि भाई टेस्ट कराएं, तो वो लड़के को भी कहते हैं आप भी टेस्ट कराएं, बेटे को भी अपने और बहू को भी, दोनों टेस्ट कराने के लिए। अच्छा, अक्सर देखा यह गया है कि मर्द हजरात टेस्ट कराने से ज़रा घबराते हैं, ज़रा दूर रहते हैं इसमें, वो कहते हैं हम फिट हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल सही हैं। अच्छा, लड़की का तो फ़ौरन के फ़ौरन टेस्ट हो जाता है। अगर लड़की टेस्टों में क्लियर है और लड़का भी टेस्टों में क्लियर है तो वो फिर ये होता है, माँ फिर ये कहती है या घर से प्रेशर आता है कि जब क्लियर है, जब बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो दूसरी शादी करा दी जाए, इससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अल्लाह की देन है नहीं हो रहे। देखिए, अक्सर ये होता है कि जब शुरू में शादी हो गई उस वक्त वो चाहते हैं कि 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे हम, लेकिन खुदा की मर्ज़ी आपको फ़ौरन देने की है। तो जब हम खुदा की मर्ज़ी पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं, एक खुशकिस्मती, एक खुशी, एक नेमत, एक रहमत जब हमारा दरवाज़ा खटखटाती है और हम दरवाज़ा नहीं खोलते, तो वो रहमत और नेमत दूसरी दरवाज़े पे चली जाती है। तो हमें खुदा की मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। खुदा की मर्ज़ी अगर है शुरू में बच्चे देने की, तो हमें उस वक्त वो नेमत और वो रहमत खुदा से ले लेनी चाहिए, हमें उस वक्त इनकार नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी कोताही की वजह से जो है ये सामना करना पड़ता है। अच्छा, वो जो घुटन ज़दा माहौल में वो बेचारी औरत जो है वो उस माहौल का सामना कर रही होती है कि भाई बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और वो तो उसमें दूसरी शादी की तलवार भी लटक रही होती है, और दूसरी शादी की तरफ भी लोग मुशावरत उनको दे रहे होते हैं, मुशीर उनके बन जाते हैं। जब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ मशवरे देते हैं। बस इस मशवरे पे मैं पॉज करूँगी, फिर ब्रेक का टाइम हो गया। एक दूसरी शादी का टॉपिक आपने बहुत ज़बरदस्त उठा लिया, इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे। वो लोग, वो ख़ानदान वाले, वो अपने जो चूँकि औलाद नहीं हो रही तो दूसरी शादी, चाहे कोई मसला हो या ना हो, चलो वो इसको भी साइड पर रखते हैं, मसला अब सारा का सारा ही हो गया, इससे नहीं हो रही तो एक और ले आते हैं, दूसरे से नहीं होगी फिर तीसरे ले आएंगे शायद। लेकिन क्या ये कोई रास्ता है, ये कोई हल है औलाद ले होने की? ज़रूर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, एक बात ज़रूर बताऊंगी, हर दिन लिटरली एवरी डे मैं यहाँ बैठती हूँ और एक बात ज़रूर डिस्कस होता है, और वो ये कि हम जो खाते हैं ना उससे बीमारियाँ होती हैं। तो ये आज आप सब लोग जान लें, खुदा के लिए
कि फार्मी मुर्गियों को बैन कर दें। अब आकाश मेरे बस में तो मैं वैसे बैन कर देती, लेकिन मैंने अपने घर में बैन कर दी और बहुत सारी मछली खिलाई अपने बच्चों को। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। मैं राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मिसेस जावेद, क्या कहेंगी? जी मुझे गायनाकोलॉजिस्ट से एक मशवरा करना था। जी बोले। बहन के सिलसिले में। बोले। मेरी बहन है, उसकी 4 बेटियां हैं और उसके 2 मिसकैरेज भी हुए हैं। तो उसे जो आसपास वाले सभी लोग हैं वो यही कह देते हैं कि जो मिसकैरेज हुए हैं उसके 2, वो दोनों लड़के थे। तो इस सिलसिले में उसकी सास की औलाद भी बहुत देर से हुई थी जी। एक नंद उसकी जो है वो बिल्कुल बे औलाद फौत हो गई हैं। और जो दूसरी नंद हैं तो उनके बच्चे ना कुछ एबनॉर्मल हुए हैं और काफी सारे बच्चे उनके फौत हो गए हैं। मुझे उनसे कुछ जिंदा भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आया ये सच है बात कि जो मिसकैरेज हुए हों वो लड़के हों और उसकी क्या कोई ट्रीटमेंट हो सकती है? ठीक है, वो ट्रीटमेंट होगी तो वो उसके हस्बैंड की होगी या मेरी बहन की होगी? सही है मिसेस जावेद, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि इस तरह हो सकता है। देखो इन्होंने ख़ुद बता दिया कि इनकी फैमिली में है एबनॉर्मेलिटीज़। हाँ। और वो प्रेगनेंसीज़ जो कि 3 मंथ से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दे आर लॉस्ट, उसमें नेचर की एक हम पर मेहरबानी है। दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो पहली बजाय इसके 9 मंथ्स कैरी करे और फिर वो बता रही है कि मेरे बाद में, तो ये तो जीन्स में कहीं प्रॉब्लम है। एज़ फार एज जेंडर का कि जेंडर क्या थी, वो जब तक कि आप उसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस एबॉर्टस की नहीं करा लेते वो कोई भी नहीं बता सकता। नहीं कह सकते। वो बातें बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं ना, कि ये बातें बताने के लिए, दिल की तसल्ली, हाँ कि ये लड़का था। और यूजुअली लोग जो है ना वो दिमाग बहुत ख़राब करते हैं, तो ना सुने लोगों की बातें। उनको क्या पता कि बेटा थे बेटी थे, अभी फजूल बातें। और आप अपनी बहन को बोले अल्लाह का शुक्र अदा करें, औलाद तो है माशाल्लाह, शी हैज डॉटर्स और सेहतमंद डॉटर्स। इससे बढ़ के क्या है? आई मीन कोई बताया आगा साहब। देखिए हर दौर में ये ख़वातीन और मर्दों के साथ बीमारियां ये वाली रही हैं, औलाद का इशू रहा है। हज़रत अली के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मुझे औलाद नहीं है जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ वजूहात क्या होती हैं अगर औलाद ना हो, उसकी भी वजह होती है। तो मौला कायनात ने उससे फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो और 100 बार तो हर हाल में रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ो। उसने रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और कुछ अरसे के बाद उसकी यहाँ औलाद हो गई। तो मालूम ये चला कोई गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ये नेमत रोक लिया करता है। कभी कभार अल्लाह ताला आज़मा भी तो सकता है, ज़रूरी नहीं है सजा ही दे रहा हो। आज़मा भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अहादीस में आया है उसके लिए कि इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए। तो बेसिकली अगर किसी को औलाद ना हो तो आप कह रहे हैं इस्तग़फ़ार पढ़े। ठीक है, इस्तग़फ़ार पढ़े, ये एक नेमत है और एक रहमत है। अच्छा, आप ही ने हमें एक बात बहुत ज़बरदस्त बताई थी हमारे पिछले शोज़ में। आपने कहा था कि दुआ मांगने का तरीके में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है, राइट? बिल्कुल। दूसरा आपने कहा उसके बाद अपने तरफ से गुनाहों की अपनी माफ़ी मांगो। तो दुआ मांगने के तरीके में भी हमें सिखाया यही गया कि अल्लाह की तारीफ करें, उसके बाद अपने गुनाहों को माफ़ी मांगे, तो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा और फिर अपनी हाजत बताएं। तो यही बात हो गई। भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ने के लिए तंबीह और नसीहत की, खुद भी पढ़ते थे, उनको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि उम्मत को बताना था, उम्मत को तालीम देना ज़रूरी था कि आप इस्तग़फ़ार ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रखें। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मर्दों के अंदर मसले होते हैं कि वो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं शुरू में, उसकी वजह से भी कुछ मेडिकली इश्यूज आ जाते हैं मर्दों के अंदर। अच्छा, अब आजकल जो वजूहात चल रही हैं वो तो ये है कि डब्बा पैक जो ग़िज़ाएँ चल रही हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव इतने ज़्यादा होते हैं, मसनूई ग़िज़ाएँ हैं, ताज़ी ग़िज़ाएँ हैं ही नहीं। अब वो खा के फिर आ गए हम ऑर्गेनिक फूड पे, जिस पे हम शो करने जाने वाले हैं अगले हफ्ते, ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मर्दों के अंदर बांझपन पैदा हो जाता है, उस बांझपन की वजह से वो औलाद नहीं होती। हम समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन के अंदर मसला, ख़वातीन के अंदर तो मसले कम होते हैं, मर्दों के अंदर ज़्यादा मसले होते हैं। ख़वातीन के अंदर तो एक ये मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी खाने से एक इशू आ रहा है, हार्मोनस प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, कोई दुआ है, कोई वजीफ़ा है जो पढ़ सकते थे कि औलाद हो जाए? देखिए
हज़रत अली के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी बेटी को औलाद नहीं है। अब मौला कायनात ने उससे अर्ज़ किया, उससे फरमाया कि तुम एक फ़िरोज़े की नगीना लो और उस पे ये सूरह अंबिया की एक आयत है 88 आयत नंबर 88, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ला तज़रनी फ़रदौं व अंता खैरुल वारिसीन। ए पालने वाले तू मुझे वारिस अता कर। समझ गए? अगर सूरह अंबिया की 88 आयत है, फिरोज़ा के ऊपर लिखकर पहन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ला तज़रनी फ़रदौं व अंता खैरुल वारिसीन। इसको कुंदा कराएं आप, इसको जाके वहाँ से इसको कुंदा ज्वेलर को बोले वो कुंदा कराएं, इसको कुंदा कराएं और कुंदा कराने के बाद इसको आप ऐसे बनाएं कि वो आपकी खाल पर नीचे से स्किन पे टच होनी चाहिए। और इसको जुमेरात के दिन सुबह सैयारा मुश्तरी की सातें लगती हैं, अज़ान फ़जर के फ़ौरन बाद 1 घंटे तक वो साथ रहती है, वो खुशकिस्मती की साथ है। तो बेसिकली फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद पहन लें, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसको आप थर्सडे के दिन पहन लें। तो वो आप देखेंगे कि उस कुरान की उस आयत की वजह से परवरदिगार इतना रहम करता है, अगर ख़वातीन में कोई इशू है तो वो उससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मर्द भी पहन सकते हैं ये? अच्छा, मर्द भी पहन सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल अब हमने ये बात कर दी, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी को अगर बेटे की ख्वाहिश है, जी हाँ, तो कोई दुआ है? देखिए वैसे तो मैं कहता हूँ कि दुआ बेटियों के ही लिए मांगनी चाहिए, हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अगर है तो बता दें। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि उसको फ़र्जंद सालेह खुदा अता करे तो उसको चाहिए कि एक सब्ज़ी है कासनी, पालक के पत्तों की तरह की इसके पत्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं ये पत्ते। अच्छा, ठीक है। बहुत तल्ख मज़ा होता है इसका। उस पत्तों को अगर सिर्फ मर्द खाए और रोज़ाना की रूटीन में 2, 3, 4 पत्ते खा लें तो 2 से 3 महीने में, या अक्सर देखा गया कि 1 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है, सिर्फ मर्द को खाना, और माशाल्लाह से फ़र्जंद सालेह ही पैदा हो। अगर किसी की बेटी की ख्वाहिश है, हाँ, बेटी की ख्वाहिश है, तो मैं तो समझता हूँ कि परवरदिगार के आगे सरबसुजूद होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजदे की हालत में 7 बार पढ़ें, या अरहमुर राहिमीन, ए रहम करने वाले, तो वो आप पर रहमत ही भेजेगा। और उसके बाद दुआ करें कि परवरदिगार तू मुझे बेटी अता फरमा अपने खजाने से। बेटी क्या चीज़ है, बेटी के लिए डायरेक्ट सजदे में घुस जाए, लोग मैंने किसी सास को आज तक ये कहते नहीं सुना कि मेरियां 4 बेटियां हो जाएं मेरे बेटे को। सोचे जिस दिन 4 बेटे हो जाएं, अगर जिस दिन हमारे माशरे में ऐसी सासें आ जाएंगी, मुझे लगता है हमारे माशरे के सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। बड़ा अलमिया है ये हमारे माशरे का। इस पे आई एम श्योर निर्मल को बहुत कुछ कहने का दिल भी चाह रहा होगा, जो हम आपके अभी सुनेंगे। निर्मल, आई एम श्योर यू विल शेयर योर थॉट्स कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जो जिनकी औलादें नहीं होती, उनको जो ताने मारने की बीमारी होती है, वो ताने मारने की बीमारी कैसे ख़त्म की जा सकती है, ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और वापस आके निर्मल से बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, कहीं ना जाएगा। वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, हम आते हैं आप ऑफ कोर्स ज़िंदगी में तानों के हवाले से, तो निर्मल जल्दी से बताएं मुझे तानों की इम्पैक्ट का। ताने की बीमारी ख़त्म हो सकती है? देखिए, ताने किसी भी सूरत ऐसी चीज़ है जो कि अगेन इंसान की नेचर को नहीं छोड़ सकती, प्राइमरीली बिकॉज उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक तब्दील करना पड़ता है। जो लोग अंदर से इनसिक्योरिटी नहीं रखते, वो लोग होते हैं जो दूसरों को ताने नहीं देते। बट इट इज अ लर्न्ड बिहेवियर, राइट? प्राइमरीली बिकॉज हमने अपने एनवायरनमेंट में देखा होता है, क्योंकि किसी का तमस्कुर उड़ा के आप अपने आप के अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, जो कि अगेन कमज़ोरी की निशानी होती है कि आपकी शख्सियत में कहीं ना कहीं कोई बहुत कमी रह गई है, तभी आप बढ़ चढ़ के किसी और को, किसी की कमी को वो करें। मतलब अगर जैसे रिलीजियस बात ही हो रही थी, इसी को मैं अगर कंटिन्यू करती हूँ, हमारे रिलीजन में यही होता है, दूसरों के पर्दे रखो बिकॉज अल्लाह तुम्हारे पर्दे रखता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हम खड़े होके महफिल में तानेबाजी कर रहे हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, या ये लोग तो नाकाम लोग हैं, या ये लोग कुछ कर नहीं सकते, तो किसी इंसान के जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली स्पीकिंग नेचुरली उसकी सेल्फ इस्टीम को आप डैमेज कर रहे हैं, आप उसको हर्ट कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग, वी ऑल नो कि बहुत बुरी बात है ताना मारना, दिल आज़ारी करना, हमें ये सारी बातें पता है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सिनारियो देती हूँ। अगर कोई सास है, वो अपनी बहू को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, औलाद नहीं, और वो ताने दे रही है कि हाँ तुमसे तो औलाद ही नहीं हो रही, तुमसे तो औलाद ही नहीं हो रही,
उनकी उसकी दिल आज़ारी करें। अब बहू आप साइकोलॉजिकली उनको किस तरह काउंसिल करेंगी, वो अपने आप को डिफेंड कैसे करे या क्या रद्द अमल रखे, अपना एटीट्यूड अपनी सास के साथ कैसा रखे? बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करेंगे अपना रोल। उनको अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ देखनी होंगी। कोपिंग स्ट्रेटजी से मुराद ये होती है कि इर्द गिर्द क्या रिसोर्सेज हैं। अगर उनके और उनके हस्बैंड के दरमियान की रिलेशनशिप इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, वो होगा ये कि एक्सटर्नली तो बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, लेकिन एक हस्बैंड की सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट विल बी समथिंग दैट विल कम्फर्ट हर। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन उनके पास होता है जहाँ पे वो अपने आप को ये कह सकती हैं कि मेरे पास जो प्रायोरिटी है मेरे हस्बैंड या मेरी अपनी फैमिली या मेरे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी बातों पे फोकस करूं बजाय इसके कि जो नेगेटिव मुझे फीडबैक कोई दिया जा रहा है। या तो एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप ऑल्टरनेटिवली उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आप डे इन एंड डे आउट उनको रिफ्लेक्ट करें, उनसे और अवेयर हों। कहीं बहू अपने मियाँ को ये तो ना बोलते घर छोड़ देते हैं, किसी और घर पे चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं आपकी अम्मी से, आपकी अम्मी बहुत तंग करती है मुझे। देखिए, अगर रिलेशनशिप में इस तरह की कोई चीज़ है कि अदब और लिहाज के साथ ये चीज़ का स्टेप लिया जा सकता है, तो शरई तौर पे, मजहबी तौर पे इसमें कोई खराबी नहीं है और साइकोलॉजिकली तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे थोड़े से मुहतात अंदाज की रीज़न भी यही है कि हमारी वो आवाम सुन रही होती है जो कि सुनते ये कहती है कि शायद जॉइंट फैमिली को बुरा कह दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन रिलीजियसली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अदब और लिहाज को मेंटेन करते हुए अगर आप अपने आप को अलग कर सकते हैं और ये चीज़ नोट करेंगे, फासले आएंगे, मोहब्बतें बढ़ती हैं, बजाय इसके कि सुबह शाम आप जिसके साथ रह रहे हो और ताने भी सुन रहे हो। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, डेफिनेटली ताना बेसलेस होती है, अल्टीमेटली आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ कि औलाद होती है कि नहीं होती। नो डाउट आपको अल्लाह से हमेशा रुजू करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दैट डज़ नॉट मेक यू अ बैड पर्सन। आपके गुनाह कभी नहीं है इस वजह से कि आपको, हाँ, आपके गुनाह की वजह से और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से ही औलाद का ना होना थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है। तो हूएवर माइट बी लिसनिंग, अगर औलाद नहीं है डजंट मीन कि आप लोग कोई कमतर लोग हैं या बुराई आपके अंदर। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। प्रिसाइसली, दैट्स द मेन थिंग। दुआ ज़रूर करें, इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अपने आप को कमतर नहीं समझें, अपने आप को गिल्टी फील ना करें कि मैंने पता नहीं इसमें क्या गुनाह कर लिए, मैंने किसी से बदतमीजी कर ली तो अल्लाह मियाँ मुझे, तो यही होता है। हाँ, पता नहीं किसी की हाय लग गई होगी, किसी की बदुआ लग गई होगी। अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी और इतनी प्यार करने वाली है कि आप जो है इन चीज़ों पे फोकस करते रह जाते हैं, उसकी फॉरगिवनेस को भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल आप अल्लाह से माफ़ी भी मांगे और अल्लाह से खूब तारीफ़ अल्लाह की करें और फिर दुआ भी मांगे। अच्छा, वी हैव कॉलर्स, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। जी यास्मीन, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों ने बताया ना लड़के के बारे में, लड़का चाहिए हो तो क्या करना चाहिए, कोई पालक की सब्जी बताइए खाने चाहिए, वो क्या चीज़ है, नाम दोबारा बता देंगे आप? हाँ, वो तो बता दूंगी। आपकी औलादे हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं है फिलहाल, मैं किसी के बारे में जानना चाह रही हूँ। फिर भी जानना है? ओह माय गॉड, शादी नहीं हुई। सही है, ठीक है। कांचनी की सब्जी थी, उस हवाले से। कांचनी या वो क्या है अंग्रेजी में मुझे नहीं पता, लेकिन पत्ते हैं पालक की तरह। कासनी किसी भी वेजिटेबल। अच्छा जी, एक और भी है। देखिए सारी गुफ्तगू में सुन के यही बात। अच्छा जी, चलें, क्या करें, ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा जी, अब एक और कॉलर थी जो कॉल ड्रॉप होगी, तो कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई करें, कोशिश करें कॉल लग जाए। अगर बस आप मुझे एक बात बताएं, वो लोग जो ताने देते हैं, हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में तानों के बारे में क्या कहा है? देखिए, इस्लाम में तो ताना शिकनी को बहुत बुरा समझा जाता है। ओके। और अगर आपको किसी की तरफ से कोई फ़ैसला या कोई मशवरा देना भी है तो आपको उसकी जगह अपने आप को रख के सोचें। अगर सास अपनी बहू की जगह अपने आप को रख के ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचे या अपनी बेटी को रख के सोचे तो वो कभी ताना शिकनी की तरफ नहीं जाएंगी और ताना शिकनी से किनारा कशी इख्तियार करेंगे। और देखिए, वो जो लड़की जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, वो तो उसको तो हम ज़हनी मरीज़ बना चुके होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना चिड़चिड़ापन उसके मिजाज में आ चुका होता है कि वो तो बेचारी हर 10 दिन के बाद माँ के घर 2-4 दिन के लिए रेस्ट के लिए चाहती है, ज़हनी सुकून। लेकिन देखिए, सास तो यही कहेगी ना कि मैं तो अपने बेटे के लिए बेहतरी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे हयाती में मैं अपने बच्चों के, अपने पोते पोतियों को खिलवा लूँ, खेल लूँ, अपनी नज़रों में अपने मरने से पहले देख लूँ।
तो अब अगर बेटा अगर इससे इस बहू से नहीं हो रहा, शायद दूसरी बहू आएगी तो उससे बच्चा हो जाए। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो तो हर वक्त वो जहन पे वही सवाल रहता है कि दूसरी बहू ले आते हैं उससे हो जाएगा, और माइंड मेकअप कर देते हैं लड़के का भी, कोई दूसरी शादी कर लेंगे तो हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे कोई गारंटी नहीं है। देखिए ज़्यादातर अमराज जो हैं वो मर्दों के अंदर होते हैं, लोग इसकी तरफ जाना पसंद ही नहीं करते। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि बहुत से लोग इस तरफ चले जाते हैं कि बंदिश हो गई और वो मौलवियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते फिरते हैं कि बंदिश, कोई बंदिश नहीं होती है। रिस्क देने वाला अल्लाह है और औलाद देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हाँ ये तो मैं कहता रहूँगा। रिस्क जो रुकता है, रसूल खुदा ने फरमाया गुनाहों की वजह से रिस्क आना रुक जाता है। आपके कुछ गुनाह ऐसे हैं जिससे अल्लाह रिस्क उठा लेता है। बेशक होता है। हाँ औलाद जो है वो भी एक अल्लाह की नेमत है, वो भी अल्लाह गुनाहों की वजह से रोकता है। ये हदीस की रोशनी में है। जब तक आप गुनाहों से मुंह को नहीं मोड़ेंगे, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है आपकी नमाज कबूल हो रही है। अब ये सवाल उठा कि नमाज कैसे मालूम चले? नमाज में जब आपको तसल्ली और तशफ़ी अल्लाह की हासिल होना शुरू हो जाए और नमाज आप स्पीड से ना पढ़ें और आप देख रहे हैं कि आप दूसरे गुनाहों से आपको वो नमाज रोक रही है, तो यकीनन आपकी नमाज कबूल हो रही है। ठीक है। अगर आप गुनाहों से रुक रहे हैं तो नमाज कबूल, और गुनाह भी कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं तो ऐसी नमाज आपकी कबूल नहीं हो रही है। फिर वो लोग कहते हैं अरे ये तो साहब 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, फिर भी कर रहे थे। सही है। नमाज आपको कोई फ़ायदा देगी नहीं वहाँ पर, ना कोई दुआ भी फ़ायदा नहीं देगी। मौलवी के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब 4000 बार ये पढ़ लिए, हर हाल में औलाद 4000 के 40,000 बार पढ़ लीजिए, आप औलाद नहीं होगी आपको। आप नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं आप। पहले आप अल्लाह के आगे ये जो सर है ये रखिए खुजू और खुशू के साथ, इनकसारी के साथ, उससे माफ़ी मांगे। हम ये समझते हैं हमारे गुनाह नहीं है। मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मुझे अपने आप से ज़्यादा हसीन शख्स कोई नज़र नहीं आएगा, मुझे नज़र नहीं आएगा कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, लेकिन मैंने लाखों करोड़ों गुनाह किए होंगे। तो जब मैं इस्तग़फ़ार करूँगा अल्लाह के आगे, मुझे तो नहीं पता गुनाह करते वक्त 190 गुनाहों का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से है। 190 गुनाहों का ताल्लुक, हम सिर्फ बुराई और ग़ीबत को लेते हैं गुनाह के अंदर, 190 गुनाह का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से है। अब आप ये याद रखिए कि हम जब खुदा से इनकसारी के साथ अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, तमाम नेमतें जो अल्लाह ने हमारे लिए मुख्तस की हैं, जो रुक गई हैं रास्ते में, वो सब आना शुरू हो जाएंगी। चले ठीक है। अच्छा जी, हमें लेना है एक ब्रेक जल्दी से। मेरे पास एक कॉलर भी वेट कर रही है, तो मैं कोशिश करूँगी जैसे ही वापस आऊँ तो फ़ौरन कॉल लेते हैं और फिर अपने मैसेजेस की तरफ आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें ऑफ कोर्स मैसेजेस की तरफ आने, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर निगहत आपसे, क्या आपका मैसेज होगा टू द पीपल एट लार्ज? मैं वो पेशेंट्स या वो ख़वातीन जो कि चाहती हैं कि उनकी औलाद हो, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी आप एक दफ़ा मालूम ज़रूर करें कि प्रॉब्लम कहाँ रहा है। हस्बैंड का और वाइफ का इक्वल प्रोपोर्शन है कि कहीं पर फॉल्ट हो सकता है। हस्बैंड ज़रूर कर रहा है, मैं सबसे पहले भी कह चुकी हूँ। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त फर्टिलिटी, एडवांस फर्टिलिटी सेंटर्स हैं जिनको आप वेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। इक्वली गुड रिज़ल्ट, 35% IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का रिज़ल्ट। और लेकिन मालूम करें कि कहाँ प्रॉब्लम है। हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज मौजूद है, ज़रूर करवाएं, मालूम करें। और अगर आपको ज़रूरत है तो एडवांस फर्टिलिटी सेंटर से ज़रूर कॉन्टैक्ट। एक्सीलेंट। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, तो पहले मैं वो कॉल ले लूँ, मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार करी और फिर निर्मल आपकी तरफ आते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा क्या हाल है? ठीक है था, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। हाँ सारा, मैं तो 2-3 दिन पहले से, क्योंकि तुम्हारा जब इंट्रो होता है ना, उसमें वो मैं ज़रूर सुनती हूँ अपने सारे काम छोड़ के ना। तो उस इंट्रो में तुमने एक दफ़ा कहा था कि हमारा छोटा सा सेट है। मैं कहती हूँ छोटी सी दुनिया में सब कुछ मिलता है। अल्लाह का बहुत करम। इतनी अच्छी सुबह से मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह, इतनी अच्छी गुफ्तगू रही है पूरे। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी एक बात ये पूछना चाह रही हूँ कि ये औलाद जिनको नहीं होती, स्पेशली जेंट्स के लिए,
तो उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से इस पर भी असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ड्रिंक कर रहे होते हैं या स्मोकिंग होती है, तो इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है इन लोगों पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवाना, ये अब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाएगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे मैसेजेस लेने होंगे। कोशिश करेंगे कि जब हम बुरी आदतों के हवाले से जब टॉपिक करेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे कि इन बुरी आदतों की वजह से जो नुकसानात होते हैं ज़िंदगी में आगे जाके, उसको हम उस तरीके से एड्रेस करेंगे। और आप चूँकि मेरी रेगुलर कॉलर हैं और व्यूअर हैं, तो आप ज़रूर आई एम श्योर देखेंगे, हम आपको डेफिनेटली टेक्स्ट भी करेंगे। निर्मल, अगर आपकी तरफ आते हैं, लास्ट मैसेज अगर आपसे पूछती होंगी तो आप क्या कहेंगे? आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग कि इस पूरी कन्वर्सेशन डिस्कशन के बाद व्हाट आई कम टू अंडरस्टैंड इज़ दैट नो डाउट औलाद की ख्वाहिश होना डेफिनेटली हर इंसान का एक बेसिक नेसेसिटी होती है। अपनी ब्लेसिंग्स को मत भूलें, मत भूलें कि आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी है। अल्लाह देने वाली ज़ात है, उसने जब देना होगा वो दे देगा। अपना आप बिल्कुल जो आप प्रोसेस कर रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग, डेफिनेटली रिलीजियस सपोर्ट एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, बिल्कुल, बट बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा। और हम लोग साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अब बाकायदा तौर पे रिसर्चेज हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे एक फैक्ट ये है कि अल्लाह को अगर आप ब्लेसिंग ज़ात देखोगे, ये ज़ात देखोगे जो माफ़ करने वाली ज़ात है, दैट इज़ हेल्दियर कंपेयर टू वो कि जो अजाब देने वाली है। नो डाउट अपने गुनाहों का हमें डरना चाहिए। बहुत सारे ढीठ लोग हैं जो सिर्फ अजाब का सुन के घबराहट के मारे गुनाह से दूर हो जाते हैं। या मोहब्बत में ना हो लेकिन गुनाह के डर से, लेकिन दैट अल्टीमेटली कॉजेज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अल्लाह से डरना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज हम हर इंसान डरता है। मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब डरती थी, हमें जहन्नम का तसव्वुर भी नहीं होता ना हो या लेकिन कहने की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप साइकोलॉजिकली एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रेसेस से दूर रखना चाहते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन कि अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया उसके ग्रेटफुल होते हुए, यस रिपेंटिंग इज समथिंग एल्स। अलॉन्ग विद दैट अपने आप को हेल्दी एक्सरसाइजेज, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, और ऑल द नेगेटिव्स, चाहे वो गुनाह हो, चाहे वो बुरी हैबिट्स, चाहे वो किसी की तानेबाजी हो, बिल्कुल उससे जितना दूर अपने आप को रखेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स यू विल बी एबल टू सी। थैंक यू सो मच। आगा बात साहब, लास्ट मैसेज क्या होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, किसी को ताना मत दीजिए। और शख्सियत, गुफ्तगू जो है शख्सियत की बड़ा आईनादार होती है। बेशक। तो कोशिश करें कि अगर कोई आपके अंडर में है तो उसको तकलीफ़ ना दें। क्या बात है। अगर आपको खुदा ने हाकमियत दी है, अगर आप सरबराह हैं, सरपरस्त हैं घर के बड़े, तो आप अपने नीचे लोगों को ईज़ा मत दें। अच्छा, मैं जाते जाते एक नुस्खा और बताना चाहता हूँ कि देसी मुर्गी का अंडा और घी या तेल में उसको ऐसे तलना है कि पहले एक प्याज को हल्का हल्का काट लें और प्याज को तेल में हल्का सा सुर्ख कर लें। उसके बाद वो देसी मुर्गी का अंडा उसमें तल लें और हस्बे ज़ायका नमक डालें। वो मर्द रोज़ाना खाए तो उससे भी औलाद हो जाती है। ये भी तिब्ब नबवी का नुस्खा है। और एक बात और कहूँगा कि फार्मी मुर्गी ना खाएं। फार्मी मुर्गी नहीं, देसी मुर्गी का अंडा। सही। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि औलाद के लिए दुआएं ज़रूर मांगें और इलाज भी कराएं। ज़ाहिर बात है, इलाज है, साइंस है, इलाज भी कराएं। अल्लाह से औलाद के लिए दुआएं भी मांगें, लेकिन ये ना कहें कि सिर्फ बेटा ही दे। क्या बात, अल्लाह को भी बुरा लग सकता है मेरे ख्याल में, शायद अल्लाह को भी बुरा लग सकता है। ये ना कहें कि सिर्फ बेटा दे, यकीनन सिर्फ बेटे के लिए दुआ नहीं मांगे। आप ये कहें कि औलाद से मुस्तफीद कर दे मुझे, है ना। और ये बात याद रखने वाली है कि बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। बेटियां ही बाप के जनाजे पे दहाड़े मार मार के रोती हैं, बेटे नहीं रोते हैं। शाज़ो नादिर कहीं आपने किसी बेटे को देखा हो, लेकिन ज़्यादातर बेटियां दहाड़े मार मार के जिंदगी में भी बेटियों को ही दर्द सबसे ज़्यादा होता है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और मोहब्बत बाप से सबसे ज़्यादा बेटियां ही करती हैं। बाप को चाहिए कि बेटियों के लिए दुआ करें, बेटों के लिए दुआ नहीं करें। अल्लाह जो चाहे दे दे, आपको बेटा दे दे, बेटी दे दे, लेकिन आप ये ना कहें कि सिर्फ बेटा दे, ये ना कहें। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो गया, जाते जाते मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जब अगर औलाद की दुआ मांगे, जो कि मांगना सबका हक है, ज़रूर मांगे। और ये कहे कि अल्लाह फरमा बरदार औलाद दे, हर ऐप से पाक साफ़ औलाद दे। वो माँ जो कि हामला होती है, आई कैन गारंटी वो सूरह मरियम और सूरह यूसुफ इसलिए रोज़ाना पढ़ती है कि अल्लाह कोई मसला ना हो। और हर एक दिन उस पूरे 9 महीने का बहुत भारी होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हर वक्त एक खौफ रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत। हर दफ़ा आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो और आपका दिल उसी वक्त रुक जाता है कि अल्लाह में सब कुछ सही हो, ठीक है। और जब आपकी औलाद हर ऐप से पाक साफ आपके पास आती है,
बेटा हो या बेटी हो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप दुआ मांगे और बेटा या बेटी की ना करें, अल्लाह ताला जो दे हर ऐप से पाक साफ और फरमा बरदार दे। साथ ही वो लोग जो ताने देते हैं उनको तो मैं कहूँगी प्लीज़ अपना मुंह बंद कर दें। अगर आपको कोई अच्छी बात बोलना नहीं आती तो प्लीज़ चुप रहें, ना बोलें। और अगर आप सुन रहे हैं तो एक दफ़ा तो रुकना पड़ेगा। आप जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे कि अम्मी मुझे तकलीफ़ हो रही है, ना करें। एक दफ़ा आपको बताना ज़रूरी है कि प्लीज़ अगर नंद बोल रही है ना बोलो, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे बस में नहीं है, ये बोलना ज़रूरी है। आप अपने मियाँ को अपना साथ ज़रूर बताएं कि देखें मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। जहाँ भी आप कहते हैं ना दूसरी शादी की तीसरी शादी में, वहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्या गारंटी कि दूसरी शादी में भी बच्चा हो जाए, क्या गारंटी तीसरी शादी में? ज़रूरी नहीं कोई गलत कुछ कमी हो, ज़रूरी नहीं, हो सकता है सब कुछ सही हो। रज़ा नहीं होगी उसकी तो क्या अभी किसी भी लड़की से औलाद नहीं होगी, तो उसकी रज़ा मांगे और देने वाले की ज़ात वो है। जब उसको लगेगा सही वक्त होगा तो औलाद ज़रूर होगी। ताना दे देना, किसी की दिल आज़ारी करना कोई माफ़ी नहीं है। हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो अल्लाह कहता है कि हुकूकुल अल्लाह मैं माफ़ कर दूँगा, हुकूकुल इबाद अगर वो शख्स जिसकी दिल आज़ारी हुई है अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। इसी नोट के साथ कि उससे डरो, क्योंकि इन दी एंड सबको मर के जाना है। और फिर क्या करेंगे जब आग बंद हो जाएगी? अगर किसी का दिल दुखाया है फिर माफ़ी कैसे मांगेंगे? तो उस खौफ से बच जाएं, डर जाए कि किसी का दिल बुरा ना करे। अल्लाह की रज़ा मांगे, अल्लाह ताला देने वाला है। अगर दिल और यकीन जाने अगर उस वक्त भी अगर ऐसा होता है कि नहीं तो फिर आप अडॉप्शन भी कर सकते हैं। अडॉप्शन पे हम बहुत सारे शोज़ करते हैं, आगे भी आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन अगर अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते फिर ये सोच लें कि शायद उसकी रज़ा नहीं है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं देकर आजमाता। तो ये आजमाइश समझ के ज़िंदगी को गुजारे। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दें, औलाद की खुशियाँ भी नसीब फरमाएँ। आप लोगों के सामने फरमा बरदार औलाद की, क्योंकि औलाद भी कई लोग जब औलाद हो जाती है तो वो भी आजमाइश बन जाती है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस हवाले से, तो औलाद की आजमाइश से अल्लाह बचाए। सायरा कबीर हमारे बहुत ही बेहतरीन मेहमान और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टीम को अब इजाज़त दे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।